we should go back to Jammu and Kashmir because I have a feeling that there is a scope and there is a future for Ladakh within the UT setup only. इस पे हम दोनों agree, we can agree to disagree. यूटी But at the सेटअप में same नहीं, time, मैं यूटी आपकी सेटअप में नहीं, but मैं at the यूटी सेटअप same time मैं में ये नहीं, कहना चाहता था कासजाद देखिए ना, मैं यूटी ये नहीं समझता हूँ कि नहीं, आपकी आपने एक बात कही, यूटी सेटअप में हमारा फ्यूचर नहीं है। यूटी वो सेटअप को अमेंड करके यानी मॉडिफाई अमेंड करके अगर जिसमें असेंबली हो, नहीं स्टेटहुड आ वही जाए, 6 शेड्यूल आ जाए। जी दैट इज वेलकमिंग स्टेप, हम तो उसको ट्रू अप्रिशिएट करते हैं ना। नहीं बट मैं बट आपकी चीज इस पे एग्री कर रहा था कासजाद, इस जी पे एग्री कर रहा था। सी मैं ये बोल रहा था कि जो आपने कहा कि वो मेरा शायद ना हो, मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव्स में हमारा फ्यूचर देखता हूँ लद्दाख का। बट एट द सेम टाइम मैं आपकी इस बात पे एग्री करता हूँ क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर में थे तब पीएससी तो मुसलसल चल रहा था, यानी 5 बैचेस में हमारे स्टूडेंट्स अभी तक होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं समझ पा रहे हैं लद्दाख के लोग, वो मुझे ये लगता है कि भाई जो लद्दाख की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड। वी आर ए पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख पीपल एंड वी लिव इन सही एरिया विच इज 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो ऐसे सही में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि लद्दाख को सबसे, और दिस इज एन एरिया विच इज अनलाइक एनी अदर प्लेस इन इंडिया, इट्स वेरी फ्रेजाइल। हमारी पूरी कंट्री की इकोलॉजी और इसका क्लाइमेट वेदर सारा इसी से डिटरमाइंड होता है। तो हमें लद्दाख को जमीन के हवाले से सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको प्रोटेक्ट करें। और जम्मू कश्मीर में जब हम थे आर्टिकल 370 था, 35A था, तो सबसे ज्यादा लैंड लद्दाख का प्रोटेक्ट होता था। मैं ये कह रहा था आपसे, तो सर आई एग्री विथ यू इन प्रिंसिपल कि किस तरह से पहले बहुत अच्छा था, लेकिन हमें ये वादा दिया गया कि भाई हम व्हेन वी बिकम ए यूटी हमें इसमें असेंबली दिया जाएगा, ये सिर्फ इंटरिम स्टेज होगा। अगर हमें कहा गया था तो सिर्फ यूटी रहना तो कोई भी शायद इस पे एग्री नहीं करता, ना ले एग्री करती, ना करगिल एग्री करता। बट हमें एक सपना दिखाया गया, हमारी मीटिंग्स जब हुई आपको याद होगा, इन्होंने जब ले में इलेक्शन देखिए, एक बाइकआउट किया चीज था मैं तो बताऊं, मैं हाँ आज एक चीज बताऊंगा, हम्म, डिमांडिंग यूटी एंड रिजेक्टिंग यूटी, हम्म, these both demands were on the basis of emotions, ट्रू और ये सेंटिमेंट्स को जिंदा रखने की डिमांड रही। बिल्कुल करगिल में भी कोई ऐसा नहीं कि किसी ने रिसर्च किया, किसी बड़ा बुद्धिमान ने रिसर्च किया तभी जाके यूटी को रिजेक्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेह में भी कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं था कि हमें यूटी मिलेगा तो हमारा ये सब होगा वो सब होगा, ऐसा मुझे लगता है आज की पिक्चर देखते तो कुशुक बकुला साहब भी यूटी नहीं मांगते, है ना। और हमारे लेह के लीडर्स भी ये मान चुके हैं। वैसे ही है कि ये जो ब्लेसिंग मैं बोल रहा हूँ, एक ब्लेसिंग हमारी ये हुई कि 5 अगस्त के बाद कि लेह और करगिल दोनों, वहां के दोनों लोगों को डंडे पड़े, ठीक है, तब जाके ब्लेसिंग इन हमें ये लगा डिस्गाइज कि हो गया। हमें मिल के आगे संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल और दैट इज पॉजिटिव थिंग, बिल्कुल ठीक है। अभी यह है कि मिल के आइंदा की जो स्ट्रेटेजी है उसको हमने सोचना पड़ेगा। बिल्कुल लुक एट, आज आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, बहुत दूर की एग्जांपल है, लेबनान की। आज मैं देख रहा था शहीद हसन नसरुल्लाह साहब का फिनरल देख रहा था। वहां के क्रिश्चियंस, मुस्लिम, शिया, सुन्नीस, एथीस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, सारे लोग वन वॉइस यूनाइट होकर के वो अपनी बात कर रहे थे। तो लद्दाख लद्दाख के लोगों को भी जब तक वो वन वॉइस होके बात नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि इमोशनली फैसले लेने से या शॉर्ट साइटेड फैसले लेने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल हमारा फैसलों में विजन बेस्ड फैसले होने चाहिए, दूरदर्श हमारा हमारी सोच और हमारा विजन हो, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं उसी बात को फिर से अगर दोहराऊं, मैं कह रहा था कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूं क्योंकि जब तक देर वॉज 370, जब तक देर वॉज 35A, तो लद्दाख की नाम तो सिर्फ कश्मीर का चलता था, बट जम्मू का, इनफैक्ट द आयरनी जिसको कहते हैं पैराडॉक्स, ये है कि जब पहली बार when 35A was brought in, it was brought in by, it was मतलब देखिए ना, महाराजा हरि सिंह ने 1927 में लाया था, ये डोगरों के लिए लाया था, तो जो हमारे सबको प्रोटेक्ट करती थी, पूरे जम्मू कश्मीर को। नाउ द मोमेंट आपने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटा दिया, देन फॉर लद्दाख की जो ग्रीवांसेस है, लद्दाख की जो परेशानियां हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है जम्मू कश्मीर से। सो व्हाट यूनाइटेड अस वाज 370 एंड स्टेटहुड। लेकिन जब हम अलग हो गए तो जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा तवज्जो लद्दाख को देना चाहिए, क्योंकि लद्दाख की टोपोग्राफी और हमारे लद्दाख की जो जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो इश्यू है, चाइना के साथ एलएसी है, एलओसी है, बट गवर्नमेंट उसको देख के, देखिए उसको ना, नजर, उसको देख के मुझे ये लगता है कि लद्दाख नीड्स मोर प्रोटेक्शन, नॉट ऑन द लाइंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट ऑन द लाइंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट।
क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही हैरानी की बात है कि लद्दाख जैसी जगह को ना आप पीएससी दे रहे हैं, ना सिक्स शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ना नहीं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, अब ये जबकि है ना। बाकी एरियाज में हाँ, इनको की अगर आप बात देखें, कासराज ने आपको ये बताता चलूं, जो लोग हैं इन नागालैंड, there's a place, there's a body called ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। उनको ही पावर्स बढ़ा दिए विद इन नागालैंड, जो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटेक्टेड अगर कोई एरिया है, सर, दैट वाज मगर आफ्टर, मगर हाजी उसमें साहब, भी कर रहे हैं, लेकिन नागालैंड के करगिल के लोगों लद्दाख के में केस में कुछ नहीं कर रहे हैं। लद्दाख नहीं, व्हेन यू सी नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट की कहानी, तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्ट्री उसके पीछे छुपा हुआ है। जब तक हम एक आवाज होकर एक सिंसियर और सीरियस एफर्ट ना अपनाएं और एक सिंसियर और सीरियस रास्ता न चुने, तब तक ये स्कोर गेनिंग वाला जो प्रोटेस्ट या हम जो एजिटेशन करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। हमको सीरियस और सिंसियर एफर्ट लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद के साथ भी मजाक नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ भी मजाक नहीं करना चाहिए, पब्लिक के साथ भी। उसके लिए हम लोगों को, जब तक हम वन वॉइस होके नहीं आएंगे, सीरियस सिंसियरली नहीं आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई कुछ भी कर ले। दूसरा, सरकार को मालूम है कि हम कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, ठीक है ना, हमारा कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, तो उनको कोई इस चीज से खतरा भी नहीं है। उनको एक चीज है कि भाई लद्दाख को है ना, मतलब जब भी कुछ देने की बारी आती है तो सब, अगर सरकार पीठ दिखाती है तो वो लद्दाख के लोगों को दिखाती है। और जब भी जब जब भी देश पे आफत आई, जब जब भी लद्दाखियों की जरूरत पड़ी, तो हमें तो अच्छा खासा, हमने जो है देशभक्ति गीत सुनते हुए देश को सपोर्ट किया, ठीक है ना। हमें तो अच्छे खासे उस टाइम जो है लद्दाख की प्रशंसा हर जगह होती है, देश के पार्लियामेंट से लेकर हर ऐवान में। लेकिन देने की बारी आती है तो एक बगैर पानी वाला वाटर एटीएम दिया हुआ है ना अभी, वैसा ही हमारी सिचुएशन है। ये जो ये हमारा वाटर यूटी जो है, एटीएम है वो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है यार, तो नहीं स्कैम नहीं, वही यूटी है, दैट्स व्हाट यूटी, है, यूटी इज यूटी ऑल्सो। लाइक। हाँ, इसी टाइप का, दिखने तो में बहुत खूबसूरत, पानी के बगैर। तो मैं ये सोच रहा था कि आई होप कि जो नेक्स्ट मीटिंग है वो इधर जल्दी एक ये बुलाएं। दोस्त अमजद हुसैन साहब पूछ रहे हैं व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग। अभी यही सब हम बोल रहे हैं कि तेरे यही वादे पे एक जिए रहते तो आधे घंटे जान से छूट ना जाता, हाँ, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कासराज जी, कि सपोज नेक्स्ट जब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी हमारी, तो ये उम्मीद है कि जो आपने कहा लो हैंगिंग फ्रूट है, जो हमारा रिक्रूटमेंट है, तो उस पे कम से कम कुछ हो, ताकि हमारे जो यूथ है वो कम से कम कुछ रोजगार तो उनको कम से कम हो, जो परमानेंट हो, ना कि मेरा तो आउटसोर्सिंग के हो, टेम्पररी भरोसा हो। मेरा भरोसा मेरा भरोसा अब इन मीटिंग से उठता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस सिंसियरिटी से मैं अटेंड कर रहा था पिछले 2 सालों से, अब मुझे लगता है कि ये लोग सिंसियर नहीं है। इनकी चलन से पता लग रहा है कि ये सिंसियर नहीं है, साफ बात है, ठीक है। तो मैं लद्दाख के लोगों से, अपने लीडर्स से, अपने बुजुर्गों से, क्योंकि उनको बाईपास करके तो हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बिल्कुल। और जिससे हमारी यूनिटी को भी नुकसान पहुंचे, तो यह है कि बस वो लोग जल्दी एक रिव्यू मीटिंग बुलाए बिल्कुल। और तो कम से कम इन चीजों ठीक पे हम बैठ के ठीक है, हम बात कर सके। इन इन चीज़ों पर बाद में भी इस पे बात करेंगे। तो मैं चलते चलते फिर आपसे मतलब यही कह रहा था कि हमारी जो, मेरा ये मुद्दा ये था, मतलब मेरा मकसद ये था कि हम इस पे डायलॉग, इस पे जो बातें हों ज़्यादा खुल जाएं और लोग ज़्यादा इस पे बात करें, कम से कम बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बात इसमें करें, अदरवाइज मैं बात करें। मुस्तफा भाई, आप एक बहुत अच्छे मीडिएटर भी हैं, मीडियम भी हैं, आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस भी हैं, एपेक्स बॉडी से भी आपका कनेक्शंस रिश्ता आपके है, ज़्यादा केवीए अच्छे से हैं। भी नहीं नहीं, आपके भी हैं। तो मेरे आप जो कनेक्शंस में हैं अभी हमारे इंटरप्शन लेह बहुत है। के बहुत यूथ काउंसलर्स हैं, करगिल के यूथ युवा काउंसलर्स हैं, उनको भी कभी कभी इस तरह स्काइप में बुलाएं, उनसे बात करें, नहीं, मुझे उनको भी बोलें कि आप स्पीकिंग तो ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशनल काशिद आपने एक पोजीशंस पे बात, हैं, आप क्यों। मुझे स्पीकिंग ऑफ द यूथ, जो युवा में करगिल लेह की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करगिल के अगर युवा जो हमारे लीडर्स की अगर बात करूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ।
हर कोई जो मुद्दा उन्होंने अगर उठाया सिर्फ काउंसिल को बचाने के लिए, काउंसिल को प्रोटेक्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। और मैं आई वाज सो शॉक्ड जब हमारा जो हॉस्टल का इशू था मुद्दा, उस पे वो हॉस्टल के फेवर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, तो मुझे इतना ताजुब हुआ। और उनसे तो मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्होंने सिर्फ एक ही काम रखा है बस। लोग कसीदे आते हैं रोज ट्विटर पे आके, जनाब इसने शुक्रिया, इस सेक्रेटरी का शुक्रिया, उस सेक्रेटरी का शुक्रिया। बस फूल लेके खड़े नहीं हो जाते हैं हर जगह, और वो हाँ, रोज कसीदे गा रहे होते हैं। कोई चीज पे मैंने उनको देखा नहीं तनकीद करते हुए, सवाल करते हुए यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन से। उनको शायद किसी ने दिमाग में ये डाला कि वो भी सेक्रेटरी बन गए हैं तो वो सेक्रेटरीज की तरह ही काम कर रहे हैं आजकल, आईएएस ऑफिसर्स की तरह। अभी कोई भी कुछ चीज पे दिन मैंने उनको पहले, नुक्ताचीनी करते हुए नहीं देखा। जी जी, और अगर गलती से बिल्कुल। आप और मैं कुछ कह दें तो बोलते हैं ये दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, ये दोनों को पता नहीं किसने आ, सिखाया है। आ, जो आ, बीजेपी वाले बोलते हैं सोरोस का एजेंट है, यूएस एड है तो इस तरह ये की बातें करते किसके हैं। मैं उनसे लिए कहा उन्होंने? सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ उनसे। कोई उम्मीद मुझे उनसे नहीं है। अच्छा, जो मेरे दोस्त थे जिनसे मुझे बहुत तवक्का था, उनसे भी बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त। आई नहीं होप। नहीं नहीं, अब ये है कि हमारे जो देखिए, हाजी साहब, हमारे इस समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, अखलाक के बहुत अच्छे लोग हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी हमारे लोगों की, गरीब लोगों की है, आम सीधे साधे लोगों की है। तो हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। बाकी ये सारी अपोजिशन, रूलिंग अपोजिशन, पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म, ये सब चलता रहेगा, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स। नहीं, मैं तो आपसे एग्री हम करता हूँ, बट उस चीज को हम सिंसियरली कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। बाकी जो आपने बोला कि ये जो आयरन डोम बनने की, जो कौंसल के आयरन डोम बनने की जो पॉलिटिक्स है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग यूथ पे बड़ा एक्सपेक्ट करके यूथ को वोट देते हैं और फिर इस यूथ बार को खड़ा बिल्कुल करते हैं। हमने खुद यूथ उनको को वोट दे के बेबाक होना जिताया है। चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। नो भगत रीजन। सिंह ने बहुत एक खूबसूरत बात कही थी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड सेल्फ सेक्रीफाइस आर द टू ट्रेट्स ऑफ रेवोल्यूशन। नहीं, मुझे कासुजात, मैं देखिए इस बात से तो मैं आपकी एग्री करता हूँ कि जो हमारे काउंसलर्स हैं उनको बहुत सारे लोगों का जिम्मेदारी होती है, उनको फंड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे ज्यादा जो बड़ी ड्यूटी है वो ये कि लद्दाख का फ्यूचर क्या होगा, हमारे इसको से 50 ईयर्स डाउन द लाइन, 100 ईयर्स डाउन द लाइन लद्दाख का क्या मुस्तकबिल होगा, उस पर ज्यादा जोर करना चाहिए ना। तो इस पे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। मतलब जो आपका सीडीएफ का फंड आता है वो बांटना, उसको बड़ा, वो उसको मैं नहीं समझता हूँ तरक्की है। यूथ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो बूढ़े लोग उनका एक जिंदगी गुजर गई, यूथ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोज काउंसिल में सवाल करे कि जनाब हमारा अगले जो 6 शेड्यूल कब आएगा, स्टेट फूड की जो डिमांड है उस पर क्या होगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। उसका फ्रूट आज शायद ना मिले, 10 साल बाद ही मिले, लेकिन 50 साल But उसको अगर still सिक्योर करोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। we have good minds in council. I हाँ, वो request them to come as बिल्कुल। come इसलिए तो मैं कह रहा हूँ wake कि मुझे up, नाउमीदी इसलिए है, wake up, मतलब डिसएग्रीमेंट और कुछ इसलिए है क्योंकि करें, उनसे उम्मीद है मुझे। है ना? बहुत जबरदस्त। और उनमें से सब लोग वो लोग हैं जो मुकावमत को सपोर्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ उठने की बात करते हैं। और आज मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा कि शहीद नसरुल्लाह को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। बिल्कुल तो मैं उनसे उनका एक्सपेक्ट पैगाम करूंगा कि उनके कुछ गुण जो है अपने अंदर भी लाएं, बिल्कुल और जो अपने अंदर जो इस्तेमार और इस्तिकबार की ताकतें हैं, उस पर भी बोलना चाहिए, बिल्कुल। है ना? ठीक है सजद, That's बड़ा the thing. अच्छा रहा आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी जो जो मुद्दे हैं हमारे, पहली बात तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये बुलाएं होम मिनिस्ट्री वाले, और हम्म, उस पे कोई जॉब्स का जो जो जिस पे बात चल रही थी उस पे जल्दी कोई फैसला आए, और जल्दी कोई उस पे अचीवमेंट हो, और उस बिल्कुल। पे कोई बहुत बहुत शुक्रिया इम्प्लीमेंटेशन हो। हाजी साहब, सेकेंडली, जब बहुत भी बहुत हमारे शुक्रिया इश्यूज आपको होंगे, मुद्दे बुलाया। होंगे, हम दोनों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम फिर से एक बार किसी जी मुद्दे पे, साथ के साथ पब्लिक भी इसमें एंगेज रहे, उनको भी अवेयरनेस हो, और साथ में जो लोग कमेंट्स के थ्रू राय रखते हैं अपनी, मैं तो गुजारिश करूंगा सबसे कि सब, हर कोई सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी मौका मिलता है उस पर अपनी बात रखें, आइडियाज रखें कि क्या फ्यूचर हो सकता है उस पर। जब तक हम खुद सब मिलकर बात नहीं करेंगे, हम दो तीन लोग कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो लेकिन कोशिश करेंगे फिर भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। आपने कहा कि काउंसलर्स को भी बुलाने की कोशिश करूंगा, उनसे भी सवाल करेंगे, बिल्कुल। और देखेंगे कि क्या हमारा फ्यूचर है, क्या किस नहीं, तरह से अगर आप हमारी। इस तरह दो तीन लोगों को बुलाते हैं तो दैट वुड बी वेरी फाइन और बहुत अच्छा रहेगा सर। और जिस तरीके से बिल्कुल आपने आज मीटिंग कंडक्ट किया,
बहुत बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं वो भी अपना ओपिनियन देंगे और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आखिरकार हम सबको मिल करके कलेक्टिवली बिल्कुल, अपने इस रीजन के बारे में सोचना है, बैठना है। हम ये नहीं समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही फाइनल है। हम सब जो बिल्कुल, सोच जब भी रहे हैं हम वही आप और फाइनल मैंने होगा। बिल्कुल, आप और मैंने बहुत बार देखा होगा, जब भी हम जैसे स्टूडेंट्स से दिल्ली में, जम्मू में, श्रीनगर में, करगिल में, लेह में मिलते हैं, इतने अच्छे आइडियाज़ होते हैं, इतने अच्छे मतलब थॉट प्रोसेस उनका होता है। लेकिन बिल्कुल। कभी वो सोशल मीडिया पे अदरवाइज़ वो उनको कंक्रीट होते हुए, उनको कहीं ज़्यादा एग्ज़ीक्यूट करते हुए हमें दिखता नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसा एक मीडियम होना चाहिए, सोशल मीडिया ही सही, जिसके हवाले वो अपनी जो आइडियाज़ हैं, जैसे कोई किसी बैकग्राउंड से आता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक मैं समझता हूँ हमारा दोस्त ने लद्दाख एक यहाँ ट्रांज़िशन में है अभी। एक एक दोस्त ने इधर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के बारे में बात करने को कहा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टाइम स्टेटस जरूर उस पर बात करेंगे। बहुत बड़ा एक लॉलीपॉप है, जिसको इम्प्लीमेंट होते-होते अच्छे लगेंगे। 29 हो तो जाएगा 2000। डिस्ट्रिक्ट पे मैं लास्टली ये कहना चाहता कासिजात कि आप देखिए डिस्ट्रिक्ट तो अनाउंस कर दिया। लेट्स से कि इट विल बिकम ए रियलिटी इन लेट्स से 5 इयर्स। तो अभी इस यूटी को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सँभालना मुश्किल है। इसमें इतनी ज़्यादा क्राइसिस है एम्प्लॉयमेंट की। अब मैं देख रहा था बहुत सारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से पहले आपको पता है ये होता था, कॉर्पोरेशंस होते थे, एसएफसी, ईडीआई, बहुत सारे इस तरह के होते थे, उन सबको खत्म कर दिया है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट जिनसे सँभाले जाते नहीं है, जिसमें जॉब नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है 7 डिस्ट्रिक्ट में समझता हूँ कैसे इसको सँभालेंगे। तो मैं आई थिंक द नेक्स्ट कन्वर्सेशन दैट I will वी शुड हैव इज़ only ऑन add one दिस thing इश्यू which ओनली। I am continuously saying, that is, it's a new layer of bureaucratic control. बिल्कुल, हाँ। ये बिल्कुल, न्यू मेरा ये लेयर मानना है है, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को थोड़ा मजबूत करने का तरीका है। बिल्कुल, तो मैं ये सोच रहा था काशिजाद नेक्स्ट जो हमारा इनको पता चले पहले से, मैं आपके हमारे जो लोग हैं इधर, जो कम ही सही लेकिन जो लोग हैं जिन्हें ज्वाइन किया है, मैं ये चाहता था कि नेक्स्ट जो हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो काशिजाद, होपफुली विद इन ए पीरियड ऑफ मतलब ए वीक ओनली, 2-5 दिन में हम करेंगे इंशाल्लाह। किसी डिस्ट्रिक्ट को लेके करेंगे कि क्या हमारा फ्यूचर होगा, डिस्ट्रिक्ट कैसे हम्म, होंगे, उससे हमारे जी। लद्दाख की जो एक तो ओवरऑल। डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक तो डिस्ट्रिक्ट को लेकर करेंगे ठीक, थोड़ा, हाजी साहब। और आज तो ये ऐसे ही एब्रप्टली एब्रप्टली, आपने दावत दी तो हाँ, मैं आया। रैंडमली किया हमने। तो हम लोग एक काम करेंगे कि कभी बैठेंगे और ठीक, पहले हम लोगों को इत्तला भी करेंगे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग भी चाहिए कि जो हम पे आलोचना करें, ताकि हम, ठीक है, ठीक है। है ना, किसी को ग्रीवेंस होता है तो वो भी बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यहाँ तो सिर्फ बहुत सारे दोस्त तारीफें ही लिख रहे हैं। तारीफों से ही कुछ नहीं होता है, आलोचना भी होना चाहिए, और उससे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है। तारीफ करने से सिर्फ बुरे ऑन द लीडर निकलते हैं जिसके लॉजिक बेस्ड क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। और अच्छा है जब कि वही तो जब ना कि जब आप जब हाजी